स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जम के तैयारी कर रहे होंगे और अपने नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैंने चुना है आर्टरी फोइस कन्विक्ट एंड आर्टरी फोइस एक्विट। जी हाँ, आप समझ गए हैं कि मेरा इशारा डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी की ही तरफ है। डबल जियोपार्डी सब लोग जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई लॉ स्टूडेंट या लॉ एस्पायरेंट्स होगा जुडिशियल सर्विस का या एपीओ या एडीजे का जो कि इसके बारे में ना जानता हो। और अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं जान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल जियोपार्डी की। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आर्टिकल नंबर 20 का क्लॉज नंबर 2 पढ़ा होगा तो वहां भी आपने इस डॉक्ट्रिन को देखा होगा। इसका मतलब होता है दोहरे खतरे से संरक्षण का सिद्धांत। इसके साथ साथ में एक लैटिन मैगजीन भी फेमस है, नेमो डेबिट विज वेक्सारी। इसका मतलब होता है, हिंदी तात्पर्य क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक ही मामले को लेकर के एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है तो उसी मामले को लेकर के फिर से उसका कोर्ट में ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, उस मामले को दोबारा से नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति को परेशान नहीं किया जा सकता जिसने पहले सजा काट ली है या जिसका मामला कोर्ट ने पहले देख लिया है और उसको बरी कर दिया है, यानी उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, फिर वापस से उस मामले को नहीं उठाया जाएगा। यही है दोहरे खतरे से संरक्षण का सिद्धांत। और ये जो लैटिन मैगजीन मैंने इसके साथ बोली वो आपको कभी नहीं भूलनी है। अब इसके साथ में जो और दो मैगजीन जुड़ी हुई है, आर्टरी फोइस कन्विक्ट और आर्टरी फोइस एक्विट। आर्टरी फोइस का मतलब होता है पूर्व यानी प्राक, और इसके साथ में कन्विक्शन जुड़ गया तो ये हो गया पूर्व दोष सिद्धि, और इसके साथ में एक्विट जुड़ गया तो ये हो गया पूर्व दोष मुक्ति। अब इसको अलग से वीडियो बना के समझाने का मेरा क्या पर्पस है? डबल जियोपार्डी तो बहुत बार पूछा जा चुका है और ये बहुतों को पता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता होगा। लेकिन अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है। एग्जामिनर को ये उम्मीद होती है कि आपने डबल जियोपार्डी के अलावा भी उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो पढ़ लिया है, तो उसी में से ये इम्पोर्टेंट टर्म है एक्विट, आर्टरी फोइस एक्विट और आर्टरी फोइस कन्विक्ट। यानी कि जब आपकी प्राक दोष मुक्ति और प्राक दोष सिद्धि हो चुकी है तो इस मामले को दोबारा नहीं उठाया जा सकता। और ये मैगजीन ये बात कहती है, ये दोनों, कि ये जो है बाउंडेशन क्रिएट करती है किस पर? प्रोसिक्यूशन पर। सरकारी वकील पर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। क्या बोल करके? कि उनपे दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। एक तो रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपके सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन नंबर 11 का है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत, जो कि आपको मालूम है, जो कहता है कि जो मामला पहले से खत्म किया जा चुका है उस मामले को आप वापस से नहीं उठाएंगे, जिसका पहले से ही डिक्री ऑर्डर वगैरह जजमेंट सब हो चुका है। दूसरा आता है रूल ऑफ स्टॉपेल। ये आपके एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 115 से लेकर के 117 तक के प्रोसीजर में डिफाइन है। तो ये दोनों जो पॉइंट है, ये रिस्ट्रिक्शन है जो कि सरकारी वकील पर लगता है, प्रोसिक्यूशन पर लगता है, और उन्हें इस बात से रोक दिया जाता है कि आप पर विबंधन का सिद्धांत और आप पर प्रांग न्याय का सिद्धांत दोनों ही लागू होता है। एक तो आपने जब मामले को देख लिया और आपने वहां पर संतुष्ट हो गए आप उस मामले से और आप वहां पर खुद ही सब कुछ रेडी करके गए, उसके बाद आप इस मामले को दोबारा उठा रहे हैं, यानी कि आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। दूसरा कि जब आपको पता है कि मामला खत्म हो चुका है, सब कुछ सेम पार्टी, सेम इश्यू, सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे था, वो मामला समाप्त हो चुका है, उसने अपनी सजा या तो भोग ली है या उसको मुक्त कर दिया गया है, उसके बावजूद आप उस मामले को उठा रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट, ये दोनों रूल लगा करके प्रोसिक्यूशन को रोक दिया जाएगा कि आप इस मामले को फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा रूल है, ये बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन है और ये बहुत अच्छी प्ली है एक एक्यूज के लिए, एक व्यक्ति के लिए, ताकि वो अपने बचाव में इस्तेमाल कर सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के तौर पे समझ लीजिए आपको एक अमूल्य भेंट प्रस्तुत की है, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इसके साथ में एक और सेक्शन जुड़ जाता है, वो है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 300, जो कि सेम यही बात करता है। तो आपको कोरिलेट करके पढ़ना है तो आपको दूसरे सेक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस पर वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि बिहार जुडिशियल सर्विस की जो न्यायिक सेवा की परीक्षा
2018 में हुई थी, अभी 31वीं हुई है तो वो 30वीं थी। 30वीं न्यायिक सेवा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा पर्पस ये था कि झारखंड जुडिशियल सर्विस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है प्री के एग्जाम में। तो जब ये दोनों में ही पूछा जा रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। और पहले तो हमें प्री ही क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस की बात आती है। तो कभी कभी तो प्री क्वालिफाई नहीं होता है और एज खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले प्री पे फोकस करना है, और जब आपकी प्री की तैयारी आपको लगता है कि लगभग हो चुकी है, तब आपको साथ ही साथ मेंस भी स्टार्ट कर देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी करिए, वो असंभव है। आप 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर में 10-10 साल के क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। प्री की तैयारी के साथ साथ मेंस की करनी है, लेकिन ज्यादा फोकस आपको प्री पे करना है, उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि आप कोई कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ही आप आंसर लिख पाएंगे। जब आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं डबल जियोपार्डी का आपको मतलब नहीं पता है, तो उसके बाद आप लिखेंगे क्या? ये मेरा पर्पस था। झारखंड जुडिशियल सर्विस क्योंकि बहुत नजदीक एग्जाम है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं उसके लिए, वो कभी भी आ जाएगा 1.5 महीने के अंदर में। तो इससे अच्छा है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर फोकस करें। वो तो आपको भी पता है कि सफलता की पहली सीढ़ी वही होती है कि जब आप 5 साल के क्वेश्चन या 10 साल के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना लेते हैं और उसके बाद आप अपनी तैयारी जैसे आपको करनी होती है वैसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नहीं अच्छा लगा है तो वो भी बताएं, और कोई परेशानी है तो वो भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगी, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप करते ही हैं लोग, करना ही चाहिए। और उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मेरी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं एक अगले टॉपिक के साथ में, अगले क्वेश्चन के साथ में आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।